सर, आपने ये देखा कि पाकिस्तान की जानिब से किस तरह से भरपूर जवाब दिया गया और अब ये फाइनली इवेंचुअली भारत की जानिब से शिकस्त तस्लीम की गई है और सफ़ेद परचम लहरा दिया गया है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? वो सलाहत पर मबनी अटैक है हिंदुस्तान का, क्योंकि पिछले कई दिनों से उन पर बहुत प्रेशर था। उन्होंने दावे तो पहले कर दिए थे कि हम अटैक करेंगे, लेकिन फिर ड्यू टू स्ट्रेटेजिक रीजंस वो अटैक कर नहीं पा रहे थे। फिर आपको पता है पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली भी इंडिया को आइसोलेट किया हुआ था। चाइना की सपोर्ट पाकिस्तान को मिली। अमेरिका जो है उसने न्यूट्रल पोजीशन इख्तियार की, उसने वो पोजीशन इख्तियार की जो इंडिया चाह रहा था अमेरिका ले इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो इस तरह पूरी दुनिया जो थी वो अब इस वक्त इंडिया के साथ नहीं थी इस अटैक को लेकर, क्योंकि इंडिया कन्विंस नहीं कर पाया था कि जो पहलगाम में अटैक हुआ है ये पाकिस्तान इसके अंदर किसी भी लिहाज से शरीक है। तो जब वहां पे उनको डिफीट हुई तो अब इंडियन मीडिया जो था और इंडिया की जो दूसरी जमातें थी जो नरेंद्र मोदी के भी खिलाफ है, उन्होंने फिर उन पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि जनाब इतना बड़ा हमला हो गया और आपने दावे किए थे कि बदला लेंगे। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा मिस कैलकुलेटेड और बौखलाहट पर मबनी अटैक किया हिंदुस्तान ने, और जिसका नतीजा आपके सामने है कि जिस तरह अभी हमारे तर्जुमान जो है फौज के वो भी बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के 3 से 5 प्यारे जो है मार गिराए गए। हिंदुस्तान का मीडिया भी जो वो कोट कर रहा है कि हिंदुस्तान के जो प्यारे हैं उनको नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान के अंदर आते आते। तो अभी तो ये जंग शुरू हुई है जो हिंदुस्तान ने शुरू की है, लेकिन वो इंशाल्लाह हम उसको खत्म करेंगे और अभिनंदन से ज्यादा अच्छे तरीके से खत्म की जाएगी अपनी दफाई वॉर, क्योंकि पाकिस्तान ज्यादा इक्विप्ड है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है उनकी बड़ी क्लियर अप्रोच है। आप न्यूयॉर्क टाइम्स में आप देखें जो आर्टिकल आया वो इसी हवाले से बड़ा सिग्निफिकेंट आर्टिकल था। इसमें इंडिया के मुतालिक उनकी अप्रोच पहले दिन से बड़ी क्लियर है। और जो कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने खिताब किया जिसमें टू नेशन थ्योरी और इन चीजों के मुतालिक उन्होंने बताया, दोबारा रियलाइज कराया, तो उससे नजर होता है कि पाकिस्तान की जो कमांड है इस वक्त स्ट्रेटेजिकली जिन लोगों के हाथ में है, जिस क्यादत के हाथ में है, वो इंडिया के मुतालिक उसके अजाइम से पहले भी प्रिपेयर थी, पहले भी क्लियर थी। और वो उनके लिए इस वक्त इंडिया का ये अटैक को सरप्राइज दिए। दे वर वेल प्रिपेयर्ड, दे आर प्रिपेयर्ड एंड दे विल टेक देम ऑन द ग्राउंड। तो सर, आप ये समझते हैं जो सफ़ेद परचम लहराया गया है इसके पीछे भी कोई उनका प्लान हो सकता है? चूँकि नजमुल साकिब साहब साबिक सफ़ीर हमारे साथ थे, उनकी जानिब से ये वाज़े तौर पर कहा गया कि दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करें, उसके पीछे भी कोई ना कोई साजिश हो सकती है भारत की। दुश्मन को अंडर एस्टिमेट ही हम कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन ने जो बेसिकली हमें बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया और पहले भी अंडर एस्टिमेट किया अभिनंदन वाले मामले में, और अब भी वो अंडर एस्टिमेट वाली पोजीशन में ही है। तो हम तो अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट या उनकी फौज जो है उन्होंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये की कि इस अटैक को गुजरे हुए 7-8 दिन हो गए और पाकिस्तान को उन्होंने भरपूर मौका दिया डिप्लोमेटिकली भी, स्ट्रेटेजिकली भी, मिलिटरली भी तैयार होने का। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारी आर्म फोर्स सब तैयार है। तो इंडिया ने जो शौक पूरा करना है वो कर ले, अभी लग पड़ा जाएगा उनको, अभी तो शुरू हुआ है मामला। वी आर रेडी। अच्छा कामरान साहब, जिस बयानिए पर मोदी अपने मुल्क के अंदर से वोट हासिल करता था 10-12 साल से, वो पहले हिंदुत्वा सोच पर, हिंदू मुस्लिम फसादात पर वोट हासिल किया, फिर जब भी इलेक्शन आते हैं तो पाक भारत मामलात हो जाते हैं। आज हमने देखा कि भारत को सुक्की का सामना करना पड़ा और एवेंचुअली जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा, शिकस्त तस्लीम की। तो अपने लोगों को किस तरह से वो फिर अब जस्टिफाई करेंगे सारी सूरत हाल में कि इतना बड़ा नुकसान हुआ, 5 तैयारे गिराए गए और इसके अलावा दीगर चेक पोस्टों पर भी हमले हुए पाकिस्तान की जानिब से? तो ये किस तरह से जस्टिफाई करेगा मोदी अब? नहीं, वो अभी तो शुरू हुआ है, अभी जस्टिफाई करने की तो बारी आएगी जब ये आपको टोटल इनका लॉस पता चलेगा। तो टोटल लॉस जो है वो आपको अभी थोड़ी देर में अंदाजा होगा। अभी तो शुरू हुआ है ना इनका, अभी तो ये रहेंगे। अभी तो आप हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वाइट झंडा वगैरह लहरा दिया इन्होंने। पाकिस्तान भी अभी भरपूर इसको जवाब देगा। अभी तो ये अभी कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है कॉन्फ्लिक्ट मेरे ख्याल में। अच्छा, ये भारत तो को कठिन देंगे अभी आप वेट करें जरा। ठीक। अच्छा, भारत को क्या मिला ये कार्रवाई करके? कुछ तो हासिल हुआ होगा भारत को, कुछ तो सोचा होगा मोदी ने कि रात की तारीकी में हम सिविल आबादी पर हमला करते हैं और हमें ये हासिल हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया ना कि इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था इस चीज का कि वो हमला नहीं कर पा रहे। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, वो हमला नहीं कर पा रहे थे। और ये हमला मुझे तो लगता है बड़ी उजरत में किया गया है, कोई इतना ज्यादा प्लान्ड हमला नहीं है ये। और उस प्रेशर के अंदर आके उन्होंने, क्योंकि बयानिया उन्होंने बहुत बड़ा बना दिया पाकिस्तान पे, साबित वो कर नहीं सके उस बयानिए को। जब वो साबित नहीं कर सके तो अब उनको इंटरनेशनल सपोर्ट तो मिली नहीं, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट भी नहीं मिली। अब प्रेस उनको कही जा रहा था कि जनाब वो जलील कर रहा था, हम रोज चला रहे शॉर्ट, वो कभी इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर का मजाक उड़ा था, कभी इंडिया के किसी और मिनिस्टर का मजाक उड़ा था।
उन्होंने फिर इस प्रेशर में आके मीडिया और अपोजिशन के ये मेरे ख्याल में हमला किया है और इस तरह के हमले जो है उनका फिर अंजाम वही होता है जो आपको नजर आ रहा है। दूसरा, हमारी फोर्सेज बड़ी प्रोफेशनल है। दुनिया का हर स्ट्रेटेजिक बंदा जो है वो ये बता रहा था इस मुकाबले के बारे में कि कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बहुत ज्यादा टक्कर का होगा। ये नहीं होगा कि वन साइड कॉन्फ्लिक्ट चलेगा जिसके अंदर इंडिया को एज हासिल है। तो वही आपको नजर आ रहा है। इंडिया के 3-4 या 5-4 जो शुरू हुए मार गिराए गए, आपको आइंदा देखिए जब आप किसी की डिफेंस उसमें घुसते हैं, इंडिया हम पे अटैक कर रहा है तो हमें वैसे भी एज है। तो इंडिया को तो वो एज नहीं है जो कि यानी कि वो एक फॉरेन लैंड के अंदर एनिमी टेरिटरी के अंदर लैंड कर रहा है। उनको जो भी उनके प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है वो करना पड़ा बेचारों को, चाहे वो अभिनंदन था या आज कोई नए अभिनंदन आपको नजर आएंगे। अब उनको यहाँ फेस करना पड़ा दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे एफिशिएंट, सबसे इफेक्टिव एयरफोर्स को और सबसे इम्पोर्टेंट आर्म फोर्सेस को। तो उनके लिए ज्यादा चैलेंजिंग माहौल है कम्पेयर टू अस। हम तो अग्रेशन नहीं कर रहे ना, हम तो नहीं गए इंडिया के अंदर, वो इधर आए हैं। तो हमें एडवांटेज है अपनी उसका एयर स्पेस का, हमें एडवांटेज है अपनी टेरिटरी का।